कान पकड़ो, कान पकड़ो। कैसे? ऐसे ऐसे। वही तो, खन्ना साहब के बच्चों को देखा है कभी? वो चाहे क्लास में पास हो ना हो, लेकिन खन्ना साहब ने कभी उनको फेल होना नहीं सिखाया है। मतलब? वो तो एग्जाम से पहले ही अपने बच्चों को टेबल पे खड़ा कर देते हैं। और एक ये हैं तेरे पापा, फेल होने के बाद ये सब कुछ कर रहे हैं। एक सेकंड बॉबी, मैं बात कर रहा हूँ ना बबलू से। अब बोल के क्या फायदा? क्या? इसने जो गुल खिलाना था वो तो खिला चुका। वही तो। चुप। ए भग्गू बेटा, देखो हम सबके लिए लड्डू लेकर आए हैं। इसको टेबल पे क्यों खड़ा कर दिया? ये क्या खड़े खड़े लड्डू खाएगा? पापा जी, बबलू इस महीने अपनी क्लास टेस्ट में फेल हुआ है। हाँ। जब मैं फेल होता तो कैसे आप मुझे बेंच पे खड़ा कर देते थे? वैसे ही मैंने इसे टेबल पे खड़ा किया है। ऐसे लड्डू कहां से लेके आए? ये लड्डू साले साहब, लड्डू बाहर गली में बट रहे हैं। वो अग्रवाल साहब का पोता है ना, वो अपने क्लास के टेस्ट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हुआ है। हमारा गोलू भी जब अच्छे नंबरों से पास होगा ना, तब हम भी मोहल्ले में लड्डू बांटेंगे। आप तो बस सपने ही देखते रहो। ना नौमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। आपका गोलू भी क्लास टेस्ट में लड्डू लेकर आया है। 0 अंडा मतलब फेल, समझ गए? समझ गया। ये सब है ना, ये बबलू की संगत का असर है। तुम्हारे आगरा में ऐसे थोड़ी ना होता है। इसकी देखा देखी ये भी इसके जैसा ही होता जा रहा है। क्या 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 बोल रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई किसी की देखा देखी फेल कैसे हो सकता है? और ये पहली बार क्लास टेस्ट में फेल हुआ है, इसे देखे कैसे? मतलब कोई कुएं में कूदेगा तो आप भी कुएं में कूद जाएंगे? क्या बात करते हैं आप? देखा देखी कुछ नहीं होता है। अरे नहीं साले साहब, बच्चे बच्चों की देखा देखी करके ही सीखते हैं। बबलू नीचे उतर बेटा, नीचे उतर। पापा जी, आप एक मिनट भग्गू बेटा, जीवन में देखा देखी का बहुत असर होता है। अगर तुम बच्चों के सामने आपस में झगड़ा करोगे तो बच्चे क्या सीखेंगे? भाई जो देखेंगे वही सीखेंगे। देखो एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है कि पहले हम अपने आप में सुधार लाएं। और जहां तक पढ़ाई का सवाल है, इनकी पढ़ाई का जिम्मा मैं लेता हूं। और फिर देखना कि अगले टेस्ट में इसके लड्डू वाले नंबर आते हैं या अंडे वाले नंबर आते हैं। लेकिन पापा जी, कल से घर की पेंटिंग के लिए पुताई वाला आ रहा है, आप पढ़ाएंगे कहाँ? अरे बेटा, पुताई वाला अपना काम करेगा, हम अपना काम करेंगे। इतना बड़ा घर है, कोई भी कोना पकड़ के बैठ जाएंगे। असुर जी नहीं, हमारा मतलब है ससुर जी को देखकर आपको भी पता चल जाएगा साले साहब, ये देखा देखी बच्चों को कहां से कहां ले जाती है। अरे यहाँ कोने में अकेले खड़े होके क्या सीख रहे हो भगवान दास? मतलब सोच रहे हो भगवान दास? क्या सोचूंगा मैं शिवाय, ये बुद्धू बाबू ने ना सोचने पे मजबूर कर दिया है, इसलिए सोच रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये बुद्धू बाबू कह रहे हैं कि इंसान देखा देखी से सीख लेता है। अच्छा, अगर ऐसा होता तो फिर बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजने की जरूरत ही क्या होती? एक बच्चा पढ़ता, बाकी सीख लेते। फीस भी कितनी बचती है कि नहीं? बताओ ना शिवाय, मतलब ये देखा देखी से ऐसा मतलब होता है क्या? भगवान दास देखो, जहां तक मेरा मानना है, ज्ञान प्राप्त करने का कोई एक तरीका नहीं है, बहुत सारे तरीके। पहला, आप स्कूल जाओ, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करो। और जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, वो आसपास से एक दूसरे को देखते हुए ज्ञान प्राप्त कर ही लेते हैं। अच्छा, मतलब ये जो गोलू फेल हुआ, ये बबलू के कारण ही हुआ? भगवान दास, गोलू फेल क्यों हुआ ये गोलू से बेहतर और कोई नहीं बता सकता। हाँ, पर मैं इतना अवश्य जानता हूँ, जो बच्चे होते हैं पानी की तरह होते हैं। उन्हें किसी भी पात्र में डालो वो आकृति ले लेते हैं। चिकनी मिट्टी की तरह होते हैं, जिस रूप में ढालना चाहो वो ढल जाते हैं। हाँ, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं भगवान दास, जो आसपास देख करके बहुत कुछ सीख लेते हैं। और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण है भगवान दास। भगवान दास? मैं? थैंक यू शिवाय। भगवान दास, आसपास देख करके सीखने वालों में सबसे बड़ी मिसाल है एकलव्य।
अच्छा सॉरी। उसने जो कुछ भी सीखा आसपास से ही सीखा, और उसके लिए उसने गुरु दक्षिणा भी दी थी। बात तो समझ में आ रही है, लेकिन एक बात बताओ, जो ये देखकर नहीं सीख पाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? चिकना घड़ा। अच्छा, जैसे अपने ये बुद्धू बाबू। भगवान दास, बात नजर की नहीं नजरिए की है। यदि आज भी तुम इस संसार में ढूंढने निकलोगे तो तुम्हें बहुत सारे एकलव्य मिल ही जाएंगे। कमाल। आंटी जी मैं आऊँ, नमस्ते। सुबह सुबह मुंह उठा के चले आए मांगने, कुछ भी नहीं है, चलो जाओ आगे। हम मांगने वाले नहीं, पुताई वाले। चौबे अंकल का घर यही है ना, जिनके घर में पुताई होनी है। पूरे कुत्ते वाली गली में चौबे अंकल का घर एक ही है, और वो ये है। लेकिन तुम तो ब्रश के साइज के हो, तुम पुताई करने वाले हो? नहीं, हमारे पापा करेंगे, वो डब्बे के साइज के। आ जाओ पापा, यही घर है। नमस्ते। नमस्ते। तो आप पुताई करने वाले हैं? जी। अच्छा, आओ, आ जाओ अंदर। अब सुनिए, पुताई वाले आए हैं, आओ। हाँ, नमस्ते नमस्ते। चलो अच्छा है, अब सुनो, काम बस शुरू कर दो, और अच्छे से होना चाहिए, है ना? अंकल, मेरे पापा अच्छा ही काम करते हैं। अंकल जी घर का साइज देख के बता रहे हैं कि घर को पुताई होने में कम से कम 3 दिन लगेगा। ओहो, वाह। आंटी जी सुन लीजिए हमारा टाइम टेबल, बाद में बोलना मत कि बोला नहीं था। तुम्हारा टाइम टेबल? जी, मुझे और पापा को सुबह 11 बजे चाय, फिर 12 बजे चाय, फिर 1:30 बजे खाना, फिर 3 बजे चाय, फिर 5:30 बजे चाय, फिर 6 बजे छुट्टी। ओहो। टाइम टेबल तो ऐसे बता रहे हो जैसे स्कूल के किसी कैंटीन में आए हो। क्या भैया, कौन से स्कूल में पढ़ा के लाए हो इसे? थोड़ा ज्यादा बोलता है, ना समझ है। कक्षा 1 में पढ़ रहा था तो इसकी माँ चल बसी, तब से पढ़ाई खत्म। हमारे साथ ही चलता है, धीरे धीरे काम सीख जाएगा, बस बाद में यही तो करना है। कितना बदतमीज लड़का है। बदतमीज नहीं है बॉबी, तेज है। आज के जमाने में मतलब बच्चों को ऐसे तेज होना पड़ता है। ये हमारे भोंदू बबलू की तरह नहीं, क्लास टेस्ट में भी फेल। हाँ हाँ, बस आ गए पुताई वाले भाई? हाँ आ गए पापा जी, आ गए। नमस्ते दादाजी। खुश रहो बेटा। देखा बॉबी, इतना शरीफ है, पैर छू रहा है। आपसे एक बात पूछूं? आपको तो पता ही होगा, इंसान को इंसान की इज्जत करनी चाहिए ना। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, मगर वो है कौन जिसने की इज्जत नहीं की? मुझे बोलने दो पापा। आपकी बहू। अच्छा, मेरे घर में आके मेरे पापा जी से मेरे पति के सामने ही मेरी शिकायत लगा रहा है। मैंने कब तेरी इज्जत उतार दी? अभी आपने ही आपके घर में आपके पति के सामने मुझे बदतमीज कहा ना। क्यों अंकल, कहा ना? नहीं, हाँ। क्या? अरे बोला तो था, तो आई। अरे बॉबी, पुताई वाले आए हैं। नहीं, मिठाई वाले आए हैं, तुलवा दें। अब आप पापा को बता दीजिए कहाँ से कहाँ तक होनी है पेंटिंग। देखो भैया, यहाँ से शुरू करके ना यहाँ छत तक कर देना, ठीक है? अरे बॉबी, जब इतना पेंटिंग करा ही रही हो तो 2 हाथ ऊपर भी करा लो ना, हमारी भी दिवाली हो जाएगी। इसके पैसे लगते हैं मिश्राइन, ये लोग मुफ्त में तो नहीं करेंगे ना। हाँ, तो जो लगता है 150 रुपया हम भी दे देंगे, और क्या। अरे मोटी आंटी, आजकल तो 150 में मेरे इतना पेंट का खाली डिब्बा तक नहीं आता। शाबाश बेटा। दादाजी, आप अपनी बहू को बोल दीजिए कि जितनी देर से काम शुरू होगा उतनी देर से ही खत्म होगा। अब आप पापा को बता दीजिए कि काम कहाँ से शुरू करना है। देखिए, आप कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, वैसे आंगन से ही शुरू कर दीजिए। मेरे हिसाब से तो बेडरूम से शुरू करना चाहिए। क्यों?
वरना हर बेडरूम का सामान आंगन में ही बिखरा मिलेगा और घर का सामान आने जाने वालों की नजर में आएगा वो अलग। क्या बात है, वाह। काम करो, ठीक है, फिर बेडरूम से ही शुरू कर लो। एक इस तरफ है, एक उस तरफ है। अंकल, आंटी से बोलकर थोड़ा नील मंगवा लो। पेंट में ज्यादा टाइम तक चमक बनी रहेगी। ठीक है, सामान वहां रखा है, आप जाके देख लीजिए कि सारा सामान है या नहीं। पापा, वो वाला बेडरूम पकड़ लेते हैं। चलो बेटा, तैयारी करते हैं। जबान बिल्कुल कैची की तरह चलती है लड़की। अरे तो बेटा, बच्चा बहुत समझदार है। पापा जी, मुझे तो कुछ ज्यादा ही तेज दिमाग का लगता है। पहली बार कोई बॉबी पे भारी पड़ा है। कुछ अच्छा बच्चों, अब प अक्षर से शुरू होने वाले 4 शब्द बताओ। पापा जी, शाबाश। पागल। क्या? अच्छा, हाँ, पागल, ठीक है, ठीक। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पेन। दादाजी ने तुमसे नहीं पूछा है। बबलू, इस तरह से बात नहीं करते हैं। बेटा, तुमने बिल्कुल सही बताया है। नाना जी, पुताई, पंडित और पंजर। शाबाश। दादाजी, पूरब, पश्चिम, पुराना। वाह, बहुत अच्छे। अब ऐसा करो कि अब ऐसे ही क, ख और ग इन अक्षरों से शुरू होने वाले 5 शब्द अपनी कॉपी पे लिखो। नाना जी, मैं अपनी कॉपी लेकर आता हूँ। हाँ, ले आओ। और ये सब समेटो, ठीक से रखो उसको। अरे ओम बेटा, क्या हुआ पापा? नाना जी देखो, इसने मेरी कॉपी खराब कर दी। पापा, तुमने मेरी कॉपी खराब कर दी। क्या किया तुमने? ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे मेरे बेटे गोलू की कॉपी खराब कर दी है तुमने। ऐरा गैरा समझा है क्या? बुद्धू है हम। विद्या रानी है ये, बहुत महंगी आती है। अरे इसे क्या पता होगा? ये तो पहली कक्षा के आगे कभी पढ़ा ही नहीं है। हाँ? इसे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें बनाना आता है। जरूरत क्या थी बाल्टी यहाँ रखने की? वो मुझसे गलती हो गई। इससे गलती हो गई, मैं माफी चाहता हूँ। अरे तुम्हारे माफी मांगने से हमारे बेटे की कॉपी ठीक हो जाएगी क्या? और तुम इसे लाते ही क्यों अपने साथ? अरे ऐरा गैरा समझा क्या? बुद्धू हैं हम, सब समझते हैं। और देखो, मैं डांट रहा हूँ, ये हंसे जा रहा, दांत दिखा रहा मुझे। बस हो गया बुद्धू बाबू, आपने डांट लिया ना और इन्होंने माफी मांग ली है दोनों ने। अब जाने दीजिए ना बुद्धू बाबू, हो गई बात। लो, रखो ये कॉपी अपने पास। इसके पन्ने फाड़ फाड़ के ना नाव चलाना अब। और एक बात बता रहे हैं, सामान और घर के लोगों से दूर रहना बेटा। उफ़ो, आपको ऑफिस नहीं जाना क्या? नहीं जाना है तो चलिए। अभी भी हंस रहा है? हो गया ना, अब जाइए। अब चलिए। आपको भी ऑफिस हटाओ, निकलना हंसे जा रहे है। मुझे भी ऑफिस निकलना है, टिफिन। हाँ हाँ देती हूँ। क्या छोटी छोटी बातों पे। पापा जी, इस बार आप छुट्टियों में कहीं नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है? और तुम किसी के बीच में नहीं आओगे, समझे? ये क्या किया तूने? मेरी पेंट पर पेंट गिरा दिया। हाँ? मतलब? अरे बॉबी दीदी इधर आइए। पूरा खराब कर दिया, देखो तो। क्या हुआ बुद्धू जीजा जी? फिर से क्या किया इसने? ये किया इसने, देख लीजिए। और उधर देखो, संदूक पे देखो। ओहो, अरे इसने तो संदूक पे भी अपनी कारीगरी दिखा दी। ओहो, ये संदूक पे पेंट कैसे लग गया? हम बताते हैं अंकल। अरे तुम क्या बताओगे? हम बताते हैं। अरे वो संदूक खिसका रहे थे हम, ये जनाब मदद करने आए, और मदद करना तो दूर है, संदूक पर पेंट और लगा दिया। कमाल है बुद्धू बाबू आप। मतलब एक बच्चे से काम करवा रहे हैं, तो फिर भगवान आपको ऐसी ही सजा देगा। सही हुआ आपके साथ। चलिए मैं चलता हूँ। सुनिए, हाँ। अब जितने दिन घर में पुताई का काम चल रहा है ना, आप या तो ऑफिस से जल्दी आया कीजिए या फिर कुछ दिनों की छुट्टी ले लीजिए। अच्छा, एक काम करो, आज तुम संभाल लो, कल मैं छुट्टी ले लेता हूँ। और परसों बुद्धू बाबू, आप तो छुट्टी ले ही सकते हैं ना? हाँ ले लेंगे, सरकारी नौकरी है क्या? अंकल, हाँ, टाइम क्या हुआ है? 11 बज गए बेटा।
यार कालिया आप डांटेगा। आंटी टाइम क्या हुआ है? अभी तो अंकल ने बताया ना 11 बजे हैं। चाय का टाइम हो गया, चाय लाओ। लो जीजा जी आप पियेंगे? आप पियेंगे? अब इसके सारे हम भी पी लेंगे। अरे पापा, अपनी इज्जत का नहीं मेरी इज्जत का तो ख्याल कीजिए। चाय ऐसे नहीं पीते। तो कैसे पीते हैं बेटा? ऐसे पीते बिना आवाज किए। मैंने टीवी और फिल्म में देख के ऐसी चाय पीना सीखा है। अच्छा मेरे बाप। 12 4 जग, 48। शाबाश। 12 5 जग। अरे भाई बोलो, नहीं आ रहा? हाँ जी, बोल रहा नहीं है। देखो बेटा, टेबल्स अच्छी तरह से याद हों उसके दो तरीके। एक तो रट्टा मार लो। कैसे? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36। तो ये हुआ। और दूसरा तरीका ये है कि जिस डिजिट की आप टेबल याद कर रहे हो उसको 1 से लेके 10 तक मल्टीप्लाई करते चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा। दादाजी मुझे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। नाना जी मुझे भी होती है। ओफो, यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब जैसे कि तुम 12 4 जा 48 के बाद अटक गए, तो इसमें 12 तुम जोड़ दो, कितना आया? 60। तो 12 5 जा 60। आई बात समझ में? अब ऐसा करो कि 12 का टेबल अपनी कॉपी पर दोनों जने लिखो। अरे फेंक क्यों दिया उसको? मम्मी पेंसिल नहीं मिल रहा है, नहीं लाके दो। बॉबी, ये क्या? आज सुबह ही तो तुझे नई पेंसिल दी थी, इतनी जल्दी गायब? ये ले, अब थोड़ा थोड़ा करके छीलना, समझे? और एक पेंसिल 1 हफ्ता चलनी चाहिए। अरे बहू बेटा, जी बहू बाबा जी। बेटा, जरा बेटा इधर कूड़ा साफ कर देना। अरे लिखो भाई। किसे साफ करना है पापा जी? मेरा मतलब है कहाँ साफ करना है? आंटी जी मैंने साफ कर दिया। पापा जी, मुझे ये बच्चा बड़ा चंट लगता है, बिल्कुल खन्ना साहब की तरह। अच्छा, वो कैसे? जब कोई बच्चा अपने आप काम करने लगे ना, तो समझ लीजिएगा मामला थोड़ा गड़बड़ है। अच्छा, अरे अब तुम वहाँ बैठे बैठे चाय ही पीते रहोगे या पुताई भी करोगे? आंटी जी हम तो चाय पीना है, हमारे पापा करेंगे काम। अच्छा, बस मेरी तो चाय हो गई। सुना पापा जी कितना चंट है? ओहो, क्या पापा जी आप भी? अरे चाय पी के कप यहीं रख देते हैं नीचे, देखा टूट गया ना। सॉरी बेटा, वो अच्छा ये कप हम यहीं रखते हैं, सुबह कचरे वाली आए ना उसे दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। चलो 13 का टेबल सुनाओ। 13 1 जग, 13, 13 2 जग, 26, 13 3 जग, बोलो। 13 3 जग। 13 39। अरे वाह, तूने 13 का पहाड़ा याद कर लिया। याद नहीं किया दादाजी, 26 में 13 को जोड़ दिया। कल आपने ही तो बताया था। वाह भाई, बड़ा कमाल का बच्चा है। यानी कि मैंने कल बताया और मैं भूल गया, लेकिन इसने याद रखा। भाई वाह। बाबूजी ये चीजें बहुत जल्द सीख जाता है। नमस्कार।
पुताई वाले भाई साहब, ये अपने छोटे साहब को है ना जरा कंट्रोल में रखिएगा। और हाँ, घर का काम वाम मत करवाना, कानून के खिलाफ होता है बच्चों से काम कराना। अंकल जी, हमसे पापा कोई काम नहीं कराते, कल आपने ही कराया था। अरे मेरा गहरा समझाया क्या? बुद्धू हैं हम कल की नहीं आज की बात कर रहे हैं। ससुर जी, हाँ आज साले साहब ने छुट्टी ले ली है, कल हम ले लेंगे, पुताई का काम होता रहेगा। ठीक है? ठीक है, चलते हैं, नमस्ते। ठीक है, ठीक है। दादाजी, आज कौन सी जगह पकड़े? आज बेटा तुम आंगन पकड़ लो। ठीक है दादाजी, चलो पापा। चल बेटा। वेरी ब्राइट चाइल्ड। सुनिए, जीजा का फोन था, वो आने वाले हैं। तो पकौड़े बनाओ। हाँ हाँ, वही बनाने जा रही थी। बॉबी सुनो, ये पेंटिंग का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं ये लोग। जरा धीरे बोलिए, क्यों? कहीं उस बच्चे ने सुन लिया तो पता नहीं क्या क्या सुनाएगा। हमने सुन लिया आंटी जी। पापा, पुताई का काम अच्छा हो रहा है। तो सुन लिया तो उसमें क्या हो गया? ये तो ऐसे ही तुम्हारा दिल रखने के लिए कह रहे थे। अच्छा, लेकिन तुम वहाँ क्यों बैठे हो? हम पापा को बैलेंस दे रहे हैं। पापा, बैलेंस पे हो ना? हाँ बेटा, बैलेंस पे हूँ। अंकल, एक बात पूछूं? हाँ आप तो वही है ना जो कच्चे बनाते हैं, हाँ, मतलब जिसे हम लोग बाहर से भी पहन सकते हैं। हाँ। तो मैंने किसी को बाहर से पहनते हुए देखा नहीं। आप मुझे बाहर से पहनकर दिखाएंगे? अरे नहीं, मतलब क्या है, वो कच्चे का स्लोगन है, हमारी कंपनी का स्लोगन है। तो स्लोगन ही सुना दो। अच्छा, आई एम भगवान दास चौबे, वर्किंग इन T2 अंडरवियर एंड बनियान इंटरनेशनल। इसे बाहर भी पहन सकते हैं। अब बस भी कीजिए, आप क्या आप शुरू हो गए? अरे क्या? देखो बेटा, तुम्हारे अंकल उस कंपनी के मैनेजर हैं, उसके मॉडल नहीं है कि अंडरवेयर पहन के शो करके दिखाए तुम्हें, समझे? चलो जाओ, अपने पापा को बैलेंस करो। अच्छा सुनो भैया, ये खत्म हो जाने के बाद यहाँ से सीढ़ियाँ ले लेना, ठीक है? जी जी। अंकल, एक बात पूछूं? क्या? आप आंटी से डरते हो ना? हाँ नहीं, मतलब बेटा क्या है, दुनिया के सारे हस्बैंड ना अपनी पत्नियों से डरते ही हैं। हाँ। जाओ जाओ, अरे पापा तुम्हारे खड़े होके पेंट कर रहे हैं, बैलेंस बनाओ। तुम क्या वाकई में बॉबी बेटा से डरते हो भगवान दास? हाँ नहीं, मतलब वो तुम क्या पार्वती मैया से नहीं डरते? अपनी बीवी से तो सब डरते हैं भगवान दास। एक बात बताऊं शिवाय, ये जो पेंटर का बेटा है ना ओम, बेचारा वैसे तो स्कूल नहीं जा पा रहा है, अच्छा, लेकिन सब कुछ सीख लिया है इसने। मतलब यूं समझ लो कि हालात ने, समय ने, दुनिया से सब कुछ सीख के बड़ा हो रहा है। ये बहुत होशियार है। अच्छा, वो जो तुम कह रहे थे ना कि आज के दौर में भी एकलव्य होते हैं, ये उदाहरण है उसका। अच्छा, अरे एकदम एकलव्य। मैं मतलब मैं चौंक गया, मुझे लगा कि कोई इतना कैसे। शिवाय, शिवाय, शिवाय। अंकल, आप किससे बात कर रहे थे? नहीं, किसी से नहीं बेटा। तुम जाओ ना, बैलेंस बैलेंस बनाओ। मैं बैलेंस बना लूंगा, पर आप अपना बैलेंस संभालिए। ये ठीक। अरे भाभी, अरे साधु साहब। हाँ साड़ू साहब, सीढ़ी लगा के सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं। भाभी पकौड़े बन गए क्या? ओहो, गिर कैसे गए? क्या मजाक है ये? कद्दू के 2 टुकड़े हो गए, अगर हमारे 2 टुकड़े हो जाते तो? और हमारी वर्दी देखकर भी तुमको ख्याल नहीं आया? हाँ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी इस वर्दी की वजह से। मतलब आपकी वर्दी पे दाग लग जाता। देखो, इस कुर्सी पर ताजा ताजा पॉलिश हुई है। वाह, देखा साधु साहब, थैंक यू बोलिए, थैंक यू बोलिए। उसने आपकी वर्दी पे दाग लगने से बचा लिया। बोलिए ना। हाँ हाँ, थैंक यू। मेंशन नॉट।
अरे देखा मेंशन डाउन तो आपको भी नहीं पता होगा। आप इस पे बैठ जाइए। बैठिए बैठिए। अरे जीजा, ये लीजिए पकौड़े। और तुम आंखें फाड़ के क्या देख रहे हो? तुम्हारे लिए भी लाए हैं, ये लो। आ जाओ पापा। आता हूँ आता हूँ। वाह भाभी वाह। सुनो, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? साहब पहली कक्षा तक ही पढ़ पाया और अंकल हमारा छोड़ो, आप बताओ, आप योगा करते हो? हम मुजरिमों से योगा कराते हैं। योगा नहीं करेंगे तो आपकी भागने की स्पीड कम हो जाएगी। टीवी के हर चैनल पर रोज सुबह योगा की क्लास चलती है। आप कोई भी चैनल पकड़ ले, फिट रहना बहुत जरूरी है। हमें देखिए, पूरी बॉडी हमारे काबू में। आपका पेट आपके काबू से निकल चुका है, इसलिए ये पकोड़े आपको अभी से छोड़ देने चाहिए, वरना क्या? वरना जिंदगी भर आप दरोगा ही रह जाएंगे। फिटनेस के चक्कर में प्रमोशन नहीं होगा आपका। अरे कैसी बद्दुआएं दे रहे हैं? अरे बतुआ नहीं, मतलब फिटनेस की वजह से कह रहा हूँ। भाभी, अरे भाभी, हाँ जीजा, अरे और इधर लाए आओ। पकौड़े। अरे पकौड़े नहीं भाई, ऐसा है या तो इस बच्चे को हमारे सामने से हटा लो या फिर हमारे सामने से पकौड़े हटा लो। क्या हुआ? अंकल जी हम भी हट जाते हैं। अरे चलो पापा। क्या हुआ, किस सोच में पड़ गए साहू साहब? हैं? बॉबी, ये बच्चा जो है बहुत चंट है। सुन लिया? और आप मुझे क्या कह रहे थे कि बॉबी ये चालाक नहीं है, सिर्फ तेज है। हाँ देखा देखी में इसने आपको भी अपनी तरफ कर लिया और आपको पता भी नहीं चला। क्या पता नहीं चला? जीजा सिखाइए इनको शातिरों को कैसे पहचानते हैं। कुछ भी तुम ना। आइए आइए, लिविंग रूम में बैठी, वहां खाते हैं। अरे आंटी जी तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बताने आया था कि छुट्टी का टाइम हो गया है। अच्छा, लेकिन कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? हम टाइम पे ही आते हैं। कमाल है, कद से ज्यादा जबान लंबी है इसकी। यही तो रखी थी अभी। सुनिए बबलू के पापा, सुनिए। क्या हुआ? वो पुताई वाला और उसका बच्चा कहाँ गए? वो तो चले गए। हाँ, 2 दिन का पैसा भी दे दिया मैंने। क्या? और वो ओम का पापा कह रहा था कि ओम के लिए वो नए कपड़े भी खरीदेगा। चलो कम से कम इस बहाने उनकी दिवाली तो मन गई। अरे हमारी दिवाली का दिवाला निकाल के चले गए हैं वो लोग। मतलब? देखिए, आपको उनका पता है ना, तो तुरंत जाइए और उनको पकड़कर वापस लेकर आइए यहाँ। अरे लेकिन बॉबी, ये तो बताओ बात क्या है? अरे जीजा, हमारी 2 सोने की अंगूठियां गायब हो गई हैं रसोई से। क्या? हाँ, और दिवाली के दिन लोग सोना खरीदते हैं और हमारे घर में से सोना गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है। मैंने आपसे कहा था ना कि वो बच्चा बहुत शातिर है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे थे। मुझे पक्का यकीन है, अरे रसोई में उसके अलावा और कोई नहीं आया था। देखा, ऐरा गैरा मत समझिएगा, बुद्धू हैं हम, हमें पहले से ही शक था। अब देखिए साले साहब, कल जब हमने उस बच्चे को डांटा तो आपको कितना बुरा लगा था, लेकिन सच कह रहे हैं, हमें तो उसकी शक्ल ही लगती थी कि चोर है। मम्मी 2 दिन में मेरी 5 पेंसिल चोरी हो गई। मेरे तो 2 शार्पनर भी गायब है। जीजा, मेरी 2 अंगूठियां कम से कम 25-30 हजार की होंगी। अरे पापा जी का चाय का टूटा हुआ कब तक लेकर चला गया वो बच्चा? और आपको उनको 2 दिन के पैसे देने की क्या जल्दी थी? या इससे पहले कि वो अंगूठियां जाकर बाजार में बेच आए, आप उसे पकड़वा दो। हमारे आगरा में भी ऐसे ही होता है। वही तो। और रानी, तुम जाके पहले ना अपना सामान चेक करो, पता चला हम भी लूट के बैठे हैं। और साले साहब, ये जमाना सरस्वती जी का नहीं है, लक्ष्मी जी का जमाना है।
लक्ष्मी जी को देख के बड़े बड़ों की नीयत खराब हो जाती है, बता रहे हैं। भाई देखो ऐसा है, बॉबी की अंगूठियां चोरी हुई हैं और जब तक हम बॉबी की उंगलियों में वो अंगूठियां देख ना लेंगे तब तक जो है हमको चैन नहीं आएगा। हम कल तक उन चोर बाप बेटों को किसी भी कीमत पर जो है उठवा लेंगे। साड़ू साहब आप हमारे साथ चलिए आइए। सुनिए सुनिए, मैं ठीक है मैं मानता हूं कि इसकी अंगूठी गायब हो गई है, लेकिन आप दोनों बेकार उन पे शक कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि उन्होंने चोरी की है, और उनका पूरा पेंटिंग का सामान यहां पड़ा है, और एक पेंटर के लिए उनके पेंटिंग का सामान तो उनके लिए भगवान समान है ना, उसे लेने तो वापस आएंगे ही। मैं कहता हूं कि कल तक रुक जाते हैं, ऐसे तुरंत। अरे साले साहब, कल किसने देखा? आज ही कहीं भाग गए तो आज ही कर लो जो करना है। बाबाजी, बगू बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। अरे मैंने उस पुताई वाले को देखा है, पेंट करते करते उसका ब्रश फर्श के ऊपर गिर गया, फट से उसने ब्रश को उठाया और अपने माथे से लगाया। अपने सामान की वो इतनी कदर करता है, इतनी पूजा करता है। वो बेटा, इस बीच तुम एक काम करो कि एक बार फिर से जरा तलाश कर लो यहीं कहीं, हो सकता है कि तुम कहीं रख के उसको भूल गई। पापा जी मैं देख चुकी हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ। आप कहते हैं तो एक बार और देख लेती हूँ। हाँ, एक बार और देख लो। तो फिर तय रहा, कल पुताई वाले के यहाँ आने से पहले हम यहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ जीजा। आज नींद नहीं आ रही है भगवान दास? शिवाय, भगवान दास मैं इधर बैठू। हाँ हाँ, अरे हाँ, नींद क्या यार, आज तो होश भी उड़े हुए हैं सबके। समझ में नहीं आ रहा है शिवाय कि एक बात बताओ यार, तुम्हें तो पता ही होगा, ये बाप बेटे जो हैं ये दोनों वाकई में चोर हैं? मतलब सब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ, लेकिन मैं तुमसे जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि तुम तो जानते ही हो ना। अब भगवान दास, उस पिता और पुत्र से तो तुम भी मिले हो, हाँ, तो तुम भी ये बात अच्छी तरह से बता सकते हो कि वो दोनों चोर हैं या नहीं हैं। हाँ, नहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना शिवाय कि वो चोर नहीं है। तो नहीं होंगे भगवान दास, और अगर हुए तो हो भी सकते हैं भगवान दास। अरे यार, तुम क्या मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, वो है या नहीं है? मतलब मुझे लग रहा है कि अगर मान लो कि मैंने चोर मान लिया, हाँ, और वो बेकसूर निकले तो? अब इस तो का तो अंत नहीं है भगवान दास। हाँ, ये भी है। वैसे तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है? देखो, मेरी अंतरात्मा तो ये कह रही है कि बॉबी झूठ तो नहीं बोल रही है। मतलब चोरी तो हुई है, लेकिन इन्होंने चोरी की है ये कंफर्म नहीं है। तो अब तुम क्या करोगे भगवान दास? मुझे लग रहा है ना कि मैंने जो ये कल तक का फैसला लिया है ना, ये सही किया है। तुम क्या कहते हो? हाँ तो ठीक है ना भगवान दास, यदि तुमने फैसला लिया है तो वो ठीक ही होगा। और वैसे भी एक दिन में कौन सी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी। तो और वैसे भी आजकल चोरों की पहचान करना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं। क्या करें हम? अरे बॉबी बॉबी, पुताई का काम पूरा हो गया? कुछ कलर बचा है क्या? तुम्हारा बेडरूम वाला कलर दो ना, हम थोड़ा बाथरूम में कलर करेंगे। क्या हुआ? सब लोग चुपचाप क्यों बैठे हैं? अब चुप भी रहोगे मिश्राइन? बोले ही जा रही हो, बोले ही जा रही हो। देखो ऐसा है, इंतजार बहुत हो गया है। साड़ू साहब, आपको छोड़कर हम सबको यकीन हो चुका है कि वो पुताई वाले जो हैं वो चोर थे। आप हमारे साथ चल रहे हैं या नहीं? या फिर एक काम कीजिए, आप हमको उनका पता दीजिए। नहीं नहीं नहीं, मैं चल रहा हूं आपके साथ। आइए। क्या घर में चोरी हो गई है? क्या क्या चोरी हुआ? हाँ, चोर आएगा, वही बताएगा क्या क्या लेके गया है। क्या जमाना आ गया है, चोर खुद आके बताएंगे कि उन्होंने क्या क्या चुराया है। अब बाद में आते हैं कलर लेने। साड़ू साहब, ताला बता रहा है कि चोर फरार हो चुका है, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। कानपुर के किसी भी कोने में छुपा होगा ना, हम उसको ऐसे उठवा लेंगे, ऐसे। एक मिनट। हाँ यादव जी, अच्छा सुनिए, ऐसा है, एक बाप बेटे का पता लगाना है।
हाँ, बाप पुताई वाला है। हाँ, उसका नाम जो है वो नंदराम है और उसका एक छोटा सा बेटा है 6-7 साल का, उसका नाम ओम है। दोनों घर से और काम से फरार हैं। हाँ हाँ, गुमटी नंबर 5 से फरार हुआ है। चारों तरफ जो है सिपाही दौड़ा दो, हमको वो जिंदा चाहिए ही चाहिए। हाँ ठीक है। अरे क्या बोल रहे हैं आप साड़ू साहब, जिंदा मुर्दा क्या? अरे आप चिंता मत कीजिए, हमारे हाथों से बच नहीं पाएंगे वो दोनों चोर बाप बेटे। अच्छा कोई बात नहीं है, लेकिन देखिए इल्जाम ऐसा साबित थोड़ी हुआ है कि उन्होंने ही चोरी की है। अरे लेकिन हमको बुलवाएंगे और जिनका नहीं चुराया है उनका भी निकलवाएंगे। कुछ पता चला? नहीं, वो उसके घर पे ताला लगा हुआ था। अरे वो तो मुझे पहले से ही पता था, दोनों चोर थे, फरार हो गए होंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए भाई, कानपुर में हमारी बहुत रंगबाजी है। हमने यादव जी से कह के कानपुर के चप्पे चप्पे पर सिपाही दौड़ा दिए हैं। अरे कहीं बचकर नहीं जाएंगे वो हमारे हाथों से। अंकल जी, अरे ओम बेटा, आओ अंदर आओ। खबरदार जो अंदर आए तो। अभी इसको अंदर आने दो, तभी तो पता लगेगा कि इसने कितना और क्या चुराया है। हाँ जीजा, चलो आ जाओ अंदर। आंटी जी वो आने में थोड़ा लेट हो गया। वो सुबह आते समय पापा को एक गाड़ी ने टक्कर मार दी। क्या? उनका एक्सीडेंट हो गया, इसके लिए वो अस्पताल में भर्ती है। मैं अपने चचेरे भाई को लेकर आया पुताई का काम करने के लिए। हाँ, मतलब एक चोर को छोड़ आए हैं और दूसरे चोर को साथ में ले आए हैं। देखिए, अगर पता करना है कि इसने क्या चुराया है तो इसका बैग चेक करना पड़ेगा। अरे क्या कर रहे हैं? अरे करने दीजिए ना। अरे लाओ। देखिए, क्या जरूरत है ये सब? अरे ठीक पता से चलेगा। बोलिएगा जीजा। ये सब इसके बैग में? अरे मम्मी, मेरी पेंसिल है, मेरी शार्पनर, कॉपी। ये देखिए, ये पापा जी का टूटा हुआ चाय का कप, ये भी चुरा के लेके गया था। और ये इधर देखिए, हमारी नई पैंट है ये। हमें पता ही नहीं था कब ये हमारी नई पैंट चुरा के ले गया। ये देखिए साले साहब, ये वही कॉपी है जो मैं गोलू के लिए लेके आता हूँ। ये भी लेके गया है ये। अंकल, हम चोर नहीं है, वो आपके पैंट पर पेंट गिर गया था हमारी गलती से, इसके लिए हम वो पैंट लेके गए थे धोने के लिए। हाँ, इसका दाग तो गायब है, साफ हो गया। और ये वही कॉपी है जो आपने मुझे दी थी नाव बना के चलाने के लिए। और ये वही कप है टूटा हुआ जो आपने दादाजी को बोला था सुबह कचरे वाली को देने के लिए, सो हमने ले लिया। हाँ बकू बेटा, ये बिल्कुल वही कॉपी है। और देखो, इसने इस कॉपी का कितना सुंदर इस्तेमाल किया। देखो देखो, ये देखो, ये देखो, सब लोग देखो। अरे वाह, अरे ये देखो, ये देखो 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 देखो। और कहीं भी इस पर पेंट के निशान नहीं है। अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुमने दामाद जी की पैंट पे से पेंट का दाग कैसे छुड़ाया? हाँ? टिनर से। अरे ओम, पापा, मुझे पता था तू यही मिलेगा। अचानक अस्पताल से गायब हो गया साहब। लेकिन आप लोग चिंता न करें, आज हम काम खत्म करके ही जाएंगे। सुनो, ऐसा ये नाटक बंद करो और मुद्दे की बात पे आओ। ये बॉबी की जो अंगूठियां खो गई हैं वो कहाँ हैं? कहाँ है? एक सेकंड साड़ू साहब, मैं बात करता हूँ ना। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। सुनो, ऐसा है, यहाँ नहीं बताओगे तो थाने ले जाएंगे। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? नहीं नहीं, हमें थाने नहीं जाना, वहाँ पुताई के पैसे ही नहीं मिलते। अरे ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। अरे अरे रुको, चलो हमारे साथ, चलो एक मिनट ऐसे। अरे रुक जाइए जीजा, रुक जाइए। भाभी, ये देखिए,
ये रही आपकी दोनों अंगूठियां। कल आपने आटा गूंदा था ना, उस गूंदे हुए आटे में थी। ये मेरी हाँ बॉबी, कमाल है। मैं शुरू से कह रहा था कि ये बच्चा चोर नहीं है, ये सिर्फ तेज है। लेकिन नहीं, आप लोग मेरी बात पे विश्वास ही नहीं कर रहे थे। और इसने वो सामान चुराया नहीं है, उसने वो सामान अपने पास रखा जिसकी हमें जरूरत नहीं थी। फिर भी आप लोग बस चोर है, चोर है, चोर है। कमाल है। ओम बेटा, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दे बेटा। अग्गू बेटा, मैंने भी सही कहा था। अगर किसी में सीखने की ख्वाहिश हो तो वो देखते देखते भी क्या कुछ नहीं सीख सकता है। और ये ओम, ये बच्चा आज के जमाने का वो एकलव्य है जिसने कि हम सबको एक बहुत बड़ा सबक दिया है। ओम बेटा, आज से मैं तुझे पढ़ाऊंगा रोज शाम को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी। अरे आप क्यों धन्यवाद कर रहे हैं? धन्यवाद तो हम सबको करना चाहिए इस बच्चे को, जिससे इतना कुछ सीखने को मिला है। पापा आप आराम करो, मैं और भैया पुताई कर लेंगे। बिल्कुल भी नहीं बेटा, छोटे बच्चों से काम करवाना गैर कानूनी है। अरे बॉबी, हमारा मटका जो है बहुत अप्रसन्न है। आप लोग सब वहां बैठिए और मैं खाना लेकर आती हूँ आपके लिए। आंटी हाँ हाँ, तुम्हारा टाइम टेबल भी याद है, तुम्हारे लिए भी खाना लेकर आते हैं, ठीक है? थैंक यू आंटी। मेंशन नॉट। भगवान दास, देखा सब। शिवाय देखो, तुम्हारी सारी बातें तो सही होती हैं। एक बात तुम्हारी अजीब सी लगी मुझे शिवाय, बुरा मत मानना, लेकिन बोलो भगवान दास। कि तुमने सबको एक जैसा क्यों नहीं बनाया? मतलब ये अमीर गरीब क्यों बनाया? इंसान में क्यों इतना फर्क रखा है? सब एक जैसे हो सकते थे ना। भगवान दास, मैंने ना किसी को छोटा बनाया है ना किसी को बड़ा, ना किसी को अमीर बनाया है ना किसी को गरीब बनाया है। मैंने सबको बराबर बनाया भगवान दास। तो फिर ये सब क्या है मतलब? और जिस शब्द का प्रयोग तुम कर रहे हो गरीब, हाँ, वो तुम मनुष्य ने बनाया है, वो मेरी डिक्शनरी में है नहीं। अच्छा। और जिसको तुम गरीब कहते हो उसको मैंने बुद्धि से भी अमीर बनाया है। तुमने शायद एक बात नोटिस नहीं की भगवान दास। क्या मिस कर गया मैं? जो देख नहीं सकते उनको मैंने सूंघने की एक्स्ट्रा शक्ति दी है। जो नृत्य नहीं कर सकता उसे मैंने गाने का गुण दिया है। भगवान दास, जो चल नहीं सकते उनको मैंने दिमाग से दौड़ने की शक्ति दी है। अब ये तुम मनुष्यों पर निर्भर करता है कि तुम उन गुणों को सद्गुण में बदलते हो या अवगुण में। एक बात और याद रखना भगवान दास, क्या? चाहे मनुष्य जितनी भी चोरियां कर ले, पर जो गुण मैंने मनुष्यों को दिए हैं वो उनसे कोई नहीं चुरा सकता। समझे कि नहीं? हाँ, पता नहीं मैं ये सब क्यों नहीं सोच पाता हूँ। इसीलिए तो तुम भगवान दास हो भगवान दास, सबसे सुंदर रचना। ओह यस। छतरी वाले